जैन बेटा, क्लास 12th मैथ्स में एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव एक्सरसाइज 6.5 है, मैक्सिमा और मिनिमा की। ठीक है बेटा, अभी तक हमने कई सारे टाइप देख लिए हैं। आज हम जो है इसके वो क्वेश्चन करेंगे जो कि हमें पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, समझिएगा बेटा। अब जो है ये जो लास्ट पार्ट बचा है इस टाइप के जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है बेटा, इसमें से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा पेपर में कंपलसरी। अभी आसान से बता रहे हैं, फिर इसका डिफ़िकल्टी लेवल बहुत बढ़ जाएगा धीरे धीरे, तो आप समझिएगा कैसे करने हैं। और दूसरी बात, आप जो है जो 3 डायमेंशंस फिगर होते हैं जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, इन सब के वॉल्यूम, सरफेस एरिया वगैरह ये सब आपको आने चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं आएंगे तो फिर ये क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं होने का। ठीक है ना। तो 2D हो या 3D हो, सारों के आपको अच्छी तरह से एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा बेटा कैसे करना है। और 2-4 क्वेश्चन आप समझोगे तो फिर आपको ढंग से समझ लोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ सब में यही पैटर्न है, फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो। ठीक है, तो कैसे करना है वो समझिए। क्या कह रहा है ये, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 24। सम दे रखा है बेटा 24 का। ठीक है, एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्जर एज पॉसिबल। देखो बेटा, इन क्वेश्चनों में ये जरूर मिलेगा, क्या क्या, लार्जर, ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट। जो बड़ी ऊपर की चीज़ को बताएगा, ठीक है कि नहीं है, तो वो मैक्सिमा की बात कर रहा है। ठीक है ना, वो काहे की बात कर रहा है, मैक्सिमा की। लीस्ट, लोएस्ट, स्मॉलेस्ट। ठीक है कि नहीं है। और ये जो है सारे वर्ड, ये आपके लिए किसकी, मिनिमा की बात कर रहे हैं। तो आपको मैक्सिमा और मिनिमा इसी चीज़ में चेक करना होगा जिस चीज़ में वो कहेगा। ठीक है ना, 2 एलिमेंट्स आपको हमेशा देगा, 2 पार्ट देगा। जैसे यहाँ पे दे रखा है द नंबर 2 नंबर्स हुज सम इज 24। एक पार्ट तो ये हो गया सम का, और एक हो गया प्रोडक्ट का। क्वेश्चन को एक बार समझिएगा, सारे क्वेश्चन बिल्कुल यही है, इसी पैटर्न में चलेंगे, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। एक सम का है और एक प्रोडक्ट का है। प्रोडक्ट को उसने लार्ज क्या दिया, तो यानी जो भी हमें मैक्सिमा और मिनिमा चेक करना है वो किस पे करना है, प्रोडक्ट पे करना है। किस पे करना है बेटा, प्रोडक्ट में। तो आप ये बात को ध्यान में रखेंगे, मुझे लगता है समझ गए होंगे। अच्छा, 1 नंबर जो है एक्स है, तो अदर नंबर क्या हो जाएगा, टोटल 24 है कि नहीं है, 24 है, तो अदर क्या हो जाएगा, 24 माइनस एक्स हो जाएगा। या 2 का सम करोगे तो ये 24 हो जाएगा। 2 वेरिएबल में आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो आपको y वाले को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 माइनस एक्स, इस टाइप से। सही है बेटा, तो आप समझ गए होंगे 2 नंबर कैसे मानने हैं। एक को आपने x मानना है और दूसरे को 24 माइनस एक्स मानना है। इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब आपको प्रोडक्ट की बात करनी है। प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई। तो प्रोडक्ट कर दीजिए, एक x हो गया, एक 24 माइनस एक्स हो गया, इनके बीच में ऑपरेशन आ गया मल्टीप्लाई का। क्लियर है बात। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स 24x और x की x से करोगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सही है बेटा। अब हमें इसमें मैक्सिमा और मिनिमा चेक करना है पहले, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो है डिफ्रेंशिएट करते हैं बेटा इसे। किसके रिस्पेक्ट में, हमारे पास वेरिएबल है x, तो x के रिस्पेक्ट में 24 माइनस 2x हो गया। क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो। क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे तो इसे क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी, 12। डबल डिफ्रेंशिएट करो इसे, तो 24 का 0 हो जाएगा, माइनस 2x का -2 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 12 पे चेक करोगे तो बेटा यहाँ x तो है नहीं, x नहीं है, तो यही टर्म एज इट इज़ आ जाएगा -2, यही बन जाएगा ना -2।
और -2 बनने से ये कौन सा हो गया, नेगेटिव हो गया। नेगेटिव होने की वजह से ये क्या हो गया, मैक्सिमा हो गया कि नहीं हो गया। और क्वेश्चन में भी वो यही कह रहा था कि प्रोडक्ट जो है लार्जेस्ट होनी चाहिए। तो इस पॉइंट में मैक्सिमा आ गया, तो यानी पॉइंट ये बन गया कितना, x इजिकल टू 12, क्योंकि 12 पे मैक्सिमा आया है तो x इजिकल टू 12 हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है बात। तो x की वैल्यू हमें पता चली क्या है, 12 है। तो प्रोडक्ट इज लोकल मैक्सिमा हो गया x पे। तो x की वैल्यू एक तो आ गई 12, तो दूसरी क्या होगी 24 माइनस 12, 12 माइनस करोगे तब भी 12 आएगा। तो दोनों जो है 12 और 12 आ गया। ये हमारा सोल्यूशन हो गया। समझ गए। बस इतनी सी समझ आपको रखनी है। देखिए एक क्वेश्चन आपके लिए है, मैं पढ़ देता हूँ, आप लोग कीजिएगा इसे। आप लोग करते हैं करिए, और करके मुझे रफ में ही सेंड कर दीजिए और फेयर में सेंड कर दीजिए चाहे, ताकि मैं ये चेक करूँ कि आप जो कर रहे हो वो पैटर्न बिल्कुल सही है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं है। तो आप जब भी करें सोल्यूशन तो आप मुझे सेंड ज़रूर करें, ताकि एक बार असेसमेंट हो जाए। जो क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताए जाएंगे वो 100% पेपर में आते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि वैसे कह रहे हैं, जो कह दिया वो पेपर में आएगा ही आएगा, ठीक है कि नहीं है। तो इन्हें तैयार कर लीजिएगा, कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हम गेन कर लेंगे फिर उस हिसाब से। समझिएगा, फाइंड द प्रोडक्ट पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स है तो पॉजिटिव का मतलब हो गया जीरो तो हो नहीं सकता है। एक्स और वाई क्या नहीं हो सकता, ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है ना। पॉजिटिव नंबर्स में ये बन गया। यहाँ तक तो हमारा हो गया, ठीक है ना। पॉजिटिव नंबर एक्स एंड वाई सच दैट देयर सम इज़ 35। सम कितना है बेटा, 35 है। एंड प्रोडक्ट इतना इज़ मैक्सिमम। देखो अब प्रोडक्ट इसने फिर मैक्सिमम कह दिया, तो प्रोडक्ट में फाइंड करना है। प्रोडक्ट उसने आपको दे ही रखी है ये रही, तो इस प्रोडक्ट को आपने मैक्सिमम फाइंड करना है। वेरिएबल दो चल रहे हैं तो एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 35 है। नाउ यू हैव टू ऑप्शंस। फर्स्ट दैट you have to substitute the value of x, और अदर इज you have to substitute the value of y, ठीक है ना। चॉइस तो वैसे आपकी होती है कि आप कुछ भी सब्सिट्यूट कर दीजिए। इजी क्या पड़ेगा वो बता देता हूँ आपको। देखो बेटा दोनों ऑप्शन से यूज़ कर लेते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि अगर आप x y को सब्सिट्यूट करना चाह रहे हैं तो y इज इक्वल टू कितना बनेगा बेटा, 35 माइनस एक्स बनेगा। तो x की पावर तो 2 होगी, y की पावर होगी 35 माइनस एक्स की पावर 5, ठीक है कि नहीं है। और अगर आप जो है y को सब्सिट्यूट करना चाह रहे हैं तो 35 माइनस एक्स का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में ये चल ही रहा है आपका कितना, एक्स स्क्वायर वाई, एक मिनट, y आएगा 35 माइनस वाई का स्क्वायर इंटू वाई की पावर 5, ये बनेगा, ठीक है बेटा। तो आप इनमें से कोई सा भी जो है सॉल्व कर सकते हैं, दोनों ही सही है। थोड़ा सा ये है कि यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर खोल के आप मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो आपको इजी हो जाएगा। बाकी आप चाहे प्रोडक्ट रूल लगा के सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कोई ये नहीं है कि आप इसी को करें या उसे। ये देख लीजिएगा थोड़ा सा आसान किससे पड़ता है। जैसे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 35 है, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 35 माइनस वाई होगी। तो मैंने y में बना के बताई है आपको, ठीक है ना। अगर इक्वेशन y में बनेगी तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y होगा, और x में बनाओगे तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है, बस ये बात याद रखना। तो ये बन गया आपका, ठीक है ना, प्रोडक्ट। अब आपका वन वेरिएबल में आ गया कि नहीं आ गया। तो आप प्रोडक्ट रूल लगा के आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे पाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है। फिर जीरो रख के आप इससे क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे, और इसके बाद आप डबल डिफ्रेंशिएट करके ये चेक करेंगे कि किस पे मैक्सिमा आ रहा है या किस पे मिनिमा आ रहा है। अगर आपके पास दो पॉइंट आते हैं ए और बी,
ए पे मैक्सिमा शो कर रहा है और बी में मिनिमा, तो बी वाले को छोड़ देंगे क्योंकि हमें मैक्सिमा चाहिए, तो ए आपका आंसर होगा। समझ गए बात को? तो इस टाइप से कीजिएगा। ये क्वेश्चन करके बता रहा हूँ, इसी टाइप का पैटर्न आपने फॉलो करना है और अच्छा क्वेश्चन है, इसे समझिएगा क्या कहना चाह रहा है ये। अ स्क्वायर पीस ऑफ साइड जो है 18 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर पीस है बेटा, देखो यहाँ बनाता हूँ क्लियर हो जाएगा। एक स्क्वायर पीस है 18 सेंटीमीटर का, तो सारी साइड इसकी 18 सेंटीमीटर होगी। इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स, ठीक है ना, विदाउट टॉप। तो ये जो एक स्क्वायर है बेटा आपका 18 सेंटीमीटर का, ठीक है ना, इससे एक बॉक्स बनाना है विदाउट टॉप का, ठीक है। बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, हम हर कॉर्नर से इस टाइप से स्क्वायर कट कर देते हैं, ठीक है कि नहीं है। एंड फोल्ड, ठीक है ना, एंड फोल्ड अप द फ्लैप्स इज फॉर्म द, क्या लिखा हुआ है, फॉर्म अ बॉक्स, ठीक है ना, फॉर्म द बॉक्स। व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज द मैक्सिमम पॉसिबल, ठीक है ना। वो ये कह रहा है, ये जो आपका स्क्वायर है, इसके आपने स्क्वायर पीस में कट करना है यहाँ से, ठीक है बेटा। ये वाले पीस फिर हट जाएंगे कि नहीं हट जाएंगे, तो इतना पीस तो आपका ये हट जाएगा चारों साइड से। अब जो ये पीस बचा है, रेड वाला, इस टाइप से, तो बेटा ये जो इतना पार्ट है इसे फोल्ड कर दो ऊपर की तरफ को, तो ये फोल्ड करके ऊपर आ जाएगा। ऐसे ही ये वाला फोल्ड करके ऊपर आ जाएगा, ऐसे ही इतना पार्ट ये फोल्ड करके ऊपर हो जाएगा, और ऐसे ही ये फोल्ड करके ऊपर हो जाएगा। तो ये जो है रेड वाला, इनके चारों ये कॉर्नर्स जो हैं, ये वाले पार्ट, इन्हें आप फोल्ड कर दोगे तो आपका एक बॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ गए? तो ये जो बॉक्स बनेगा ये ओपन बॉक्स हो जाएगा। तो हमें इसी का वॉल्यूम मैक्सिमम बताना है। तो हमें ये बताना है कि कितनी लेंथ में ये स्क्वायर पीस जो है कट किए गए। तो अभी हमें नहीं पता कि कट कितने लेंथ में करना है, तो हम x मान लें बेटा। लेट वी कट x पार्ट फ्रॉम ईच साइड, ठीक है ना। x पार्ट हमने ईच साइड से कट कर दिया। अच्छा बेटा ये बताओ, ये x पार्ट है कि नहीं है, और इधर भी x पार्ट कट किया, तो टोटल लेंथ में से कितना पार्ट कट किया, x और x 2x पार्ट, तो 18 में से 2x माइनस कर दो। सही है कि नहीं है? ऐसी इधर वाली लेंथ में से भी 18 में से कितना कट हुआ, 2x कट हुआ, क्योंकि x इधर से x इधर से। क्लियर है? अब हाइट में आओ। तीसरा, हाइट में क्या होगा, जब ये फोल्ड होगा तो बेटा ये अब 2x नहीं फोल्ड होगा, इतनी हाइट तो ये x ही है, केवल x ही आएगा हाइट। तो हाइट जो है आपकी कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। क्लियर है बात? तो आपको लेंथ, विड्थ और हाइट सब कुछ पता चल गया। जब लेंथ, विड्थ और हाइट सब कुछ हमारे पास है, तो हम जो है इजीली क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, x इंटू 18 माइनस 2x मल्टीप्लाई 18 माइनस 2x। तो 18 माइनस 2x का तो हो गया स्क्वायर, और x मल्टीप्लाई में चल ही रहा। स्क्वायर को खोलिए ना, प्रोडक्ट रूल लगाइए, आसान पड़ जाता है प्रोडक्ट रूल सीधा। 18 माइनस एक्स का स्क्वायर और x का प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा। ओह, डिफ्रेंशिएशन। अब की बार x हुई, इसका करोगे दूसरे वाले का, तो फिर ये -2 इस टाइप से आ जाएगा। 18 माइनस 2x माइनस 2, ठीक है ना।
अब इन दोनों में से कॉमन 18 माइनस 2x आ गया, अब बाहर आ जाएगा। ये स्क्वायर था, एक तो ये बचेगा और -4 यहाँ से बचेगा। सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा। यहाँ तक आपके फैक्टर में तैयार हो गया ये। अब आप डबल डिफरेंशिएशन कर लीजिए। डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद आपका रिज़ल्ट ये बन जाएगा। ठीक है बेटा। और आपने डेरिवेटिव को 0 रख के अपने क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेना, 9 और 3 आ जाएगा। क्लियर है बात। इसके बाद अगर आप x को 9 रखते हैं तो डबल डेरिवेटिव जो है आपका पॉजिटिव बनता है, और पॉजिटिव होने से तो मिनिमा हो जाएगा वॉल्यूम, जबकि हमें मैक्सिमा चाहिए तो इसे नेगलेक्ट कर देंगे। x इजिकल टू 3 पे आप डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निकालोगे तो नेगेटिव आएगी, तो ये मैक्सिमा को शो कर रहा है और मैक्सिमा ही चाहिए था। तो वी कट ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर बाय x इजिकल टू यानी कि 3 सेंटीमीटर। तो हमें 3 सेंटीमीटर में इस साइड को कट करना पड़ेगा। तो ये आपका मैक्सिमा और मिनिमा का पूरा क्वेश्चन हो गया। सारे क्वेश्चन इसी टाइप से कन्वर्ट किए जाएंगे, तो आप लोग इन्हें कीजिएगा, देखिएगा, और फिर अभी 1-2-4 बार में और क्वेश्चंस कराए जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप इन्हें इजीली समझ सकें। ठीक है बेटा। तो मुझे लगता है आप कुछ समझे होंगे, इन्हें प्रैक्टिस कीजिएगा। आज के लिए इतना ही है। जय हिंद।